औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का टॉपिक है preposition. What is a preposition? Preposition is in fact a word that joins the two words with one word with the other word, or one word with the other phrase, or one phrase with the other phrase. प्रपोजिशन से मुराद वो वर्ड होता है जो एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ मिला दे या किसी वर्ड को किसी फ्रेज़ के साथ मिला दे। ऐसे लफ्ज़ को हम प्रपोजिशन कहेंगे। वैसे इसका हमने पहले टॉपिक कर लिया हुआ है, लेकिन आज मैं प्रपोजिशंस आपके लिए लाया हूँ जो प्रपोजिशन हम समझेंगे कि इनका मतलब किसी सेंटेंस में क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय इनसाइड एंड इनटू एंड आउटसाइड। दीज आर 4 प्रपोजिशंस विद अस। आज हमारे पास 4 प्रपोजिशंस हैं कि जिनको हम समझने की कोशिश करेंगे, और मैं ट्राई करूंगा कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि इन प्रपोजिशन से क्या मुराद है और कब यूज़ करते हैं। तो चलिए ये देखिएगा, प्रपोजिशन आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल है इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, किसी चीज़ के अंदर होना, किसी चीज़ का किसी चीज़ में होना। लेकिन अंदर या इन भी लिया जा सकता है, लेकिन प्रपोजिशन ये जो इनसाइड है इसमें लिमिटेशन आएगी बाउंड्रीज़ की, कि किसी चीज़ का किसी बाउंड्रीज़ में होना। सपोज दिस इज़ अ रूम और दिस इज़ अ बाउंड्री, राइट। व्हेन समथिंग इज़ लाइंग समवेयर इन दिस रूम और प्लेस, राइट, कोई चेयर पड़ी हुई है या लाइक दिस, तो ये जो होगा ये असल में इनसाइड होगा, ओके, क्योंकि ये बाउंड्री है किसी चीज़ की। जबकि जो इन होगा उसका मतलब होगा अंदर। इन जो सेकंड आपकी प्रपोजिशन है उसका मतलब भी होगा अंदर। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, व्हेन वी आर यूजिंग दिस प्रपोजिशन इन, तो किसी बाउंड्री का होना लाजिम नहीं है। मतलब इसका किसी बाउंड्री में होना लाजिम है, हदूद में होना, हदूद के अंदर होना, और इसका ताल्लुक़ हदूद से नहीं है। लामहदूद पैमाना, लामहदूद मतलब उसकी हद ना हो, किसी हद के बग़ैर हम लिख लें तो वो बेहतर होगा कि किसी हद के बग़ैर होना। लामहदूद कुछ और हो जाएगा, हदूद के बग़ैर किसी चीज़ का किसी जगह में होना। एग्जांपल्स जब हम लेंगे इसकी तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगी। अगर हम इनसाइड लें तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेन वी यूज़ दिस प्रपोजिशन इनसाइड, तो उसमें हम जिक्र करते हैं किसी चीज़ का किसी हद के अंदर होना। मिसाल के तौर पर, यू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इनसाइड द रूम, मतलब बाउंड्री है रूम की। जब आप किसी रूम की बाउंड्री, किसी हॉल की बाउंड्री, किसी कैंपस की बाउंड्री में किसी प्रेमिसेस के हदूद के अंदर हो तो आप कहेंगे इनसाइड, राइट। अंदर के मानों में इस तरह से यूज़ होगा। मिसाल के तौर पर आप कहते हो माई बुक्स are inside the drawer। आप कह रहे हो मेरी किताबें ड्रॉअर में हैं। अब अंदर या में का तर्जुमा करने के लिए आप में, ये इसको मैं नहीं पढ़िएगा, इसका मतलब में, जिसको हम उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ के में होना, किसी चीज़ के अंदर होना, ठीक है। तो आप इनसाइड का मतलब अंदर या में, मतलब बाउंड्रीज के हदूद के अंदर आप ले रहे हो। आप कह रहे हो माई बुक्स आर इनसाइड दी ड्रॉअर, मेरी किताबें ड्रॉअर के अंदर हैं, दराज के अंदर पड़ी हुई हैं। या आप कहते हो द चिल्ड्रन आर इनसाइड द रूम। तो इससे मुराद क्या होगा? इसका मतलब होगा कि बच्चे कमरे के अंदर हैं, मीन्स के कमरे की चार दीवारी के अंदर हैं, या हाउस के भी आप अंदर कह सकते हो, ठीक है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इनसाइड द हाउस, बच्चे घर की बाउंड्री के अंदर, मतलब घर के अंदर खेल रहे हैं, घर में खेल रहे हैं, घर के अंदर खेल रहे हैं। तो ये आप इस तरह से इनसाइड का तर्जुमा अंदर यानी में
मीन्स बाउंड्री हदूद के अंदर में करने जब मकसूद हो आपको तो आप इनसाइड यूज़ करेंगे, लेकिन जब आप इन कह रहे हो तो इसके लिए बाउंड्रीज़ का होना लाजिम नहीं है, ठीक है। लेकिन इनसाइड के अंदर और भी एक टॉपिक आपका आ सकता है, और वो क्या है, जब आप स्पैन ऑफ टाइम ले रहे होते हो, जब आप लेते हो कोई विद इन सम स्पेसिफिक टाइम, जब आप कहते हो कि किसी ख़ास अरसे के अंदर, तो ऐसी सूरत में भी आप दूसरा ये यूज़ कर सकते हो। ये हदूद में था, और यहाँ पर क्या होगा, दूसरा इनसाइड, एक आपका ये था इनसाइड अंदर हदूद के लिए, ठीक है। और सेकंड आपकी ऑप्शन है कि विद इन सम स्पेसिफिक टाइम पीरियड। ठीक है, मतलब आप कह रहे हो कि किसी ख़ास वक्त की हदूद के अंदर, यानी ये हद बाउंड्रीज वो वाली ईंटों की चार दीवारी बनी नहीं है, बल्कि एक टाइम है जो दो बंदों के दरमियान में बात हो रही है, और वो कहते हैं कि फ़लाँ काम इतने वक्त के अंदर अंदर मैं आपको कर दूंगा, ठीक है। आप किससे, यू आर मेकिंग सम प्रॉमिस विद समबॉडी, आप किसी बंदे से वादा कर रहे हो और आप उससे कह रहे हो कि आई विल बी बैक विद यू इनसाइड एन आवर, कि मैं 1 घंटे के अंदर अंदर आपके पास आ जाऊंगा, जिसको हम ये भी कह सकते हैं दैट आई विल बी बैक विद यू विद इन एन आवर। आप विद इन और इनसाइड एन आवर कह सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका सेंटेंस ये लिख सकते हैं, आई विल बी मीन आई एम राइटिंग हियर शॉर्ट फॉर्म ऑफ आई विल बी या आई शैल बी, ओके, और यहाँ अपोस्ट्रोफी आ जाएगा, कॉमा। तो आई विल बी बैक inside an hour, 1 घंटे के अंदर अंदर मैं वापस हूँगा। अब बैक हेयर भी आप लिख सकते हैं, आई विल बी बैक हेयर, मैं यहाँ वापस हूँगा या मैं वापस आ जाऊँगा, एक ही बात है। आई विल बी बैक हेयर या आई विल बी बैक इनसाइड एन आवर, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर वापस यहाँ आ जाऊँगा। When you say in, तो in का मतलब भी अंदर होता है, और अंदर से मुराद क्या है, नॉट द लिमिटेशन ऑफ सम बाउंड्रीज, इससे मुराद ये हरगिज़ नहीं है। यू आर टॉकिंग अबाउट द लिमिटेशन ऑफ बाउंड्री, कि आप किसी बाउंड्री की बात कर रहे हो, आप सिर्फ ये कहते हो कि किसी जगह के अंदर होना। मिसाल के तौर पर आप कहते हो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इन दी पार्क, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब देखिए, पार्क जो है वो एक बाउंड्री वाला लाजिम नहीं है, कोई ग्राउंड हो लाजिम नहीं उसकी चार दीवारी हो। या दूसरी एग्जांपल, आप मज़ीद अगर आप ये सोचें कि शायद किसी पार्क को बाउंड्री भी हो सकती है, तो आप कहें फिर तो ये बाउंड्री वाली ही बात हो गई, तो ऐसी बात नहीं है। पार्क घर से बहुत बड़ा होता है, अनलिमिटेड भी हो सकता है, और उसकी बाउंड्री बहुत दूर भी हो सकती है। तो लिहाजा आप इन दी पार्क, यहाँ पर आप प्रेपोजिशन इन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पर आपने जब बाउंड्री थी तो इनसाइड आपने यूज़ की थी, ओके। यहाँ पर भी जब टाइम की बाउंड्री थी तो आपने इनसाइड, और यहाँ पर बाउंड्री नहीं है लेकिन अंदर का तर्जुमा या मे का तर्जुमा करने के लिए आपने प्रेपोजिशन इन यूज़ की। जब आप कहते हो कि मैं लाहौर में रहता हूँ, सपोज आप कहते हो आई लिव इन लाहौर, तो अब आप देखिए लाहौर जो है उसकी कोई चार दीवारी नहीं है, उसकी कोई ऐसे नहीं है कि वो एनक्लेव्ड एरिया है कि उसकी कोई चार दीवारी हो, एक एरिया है। आप कहते हैं आई लिव इन पाकिस्तान, ठीक है, मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, तो देयर इज़ नो बाउंड्री ऑफ द पाकिस्तान, राइट। तो आप देख रहे हो कि आपने तब भी प्रेपोजिशन इन की, मीन्स कि आपने हदूद के बगैर अंदर का तर्जुमा करने के लिए, या यूँ कहिए कि मैं का तर्जुमा करने के लिए, कि मैं इस पार्क में हूँ, यहाँ इस शहर में हूँ, मैं का तर्जुमा आपने करने के लिए आपने इन यूज़ किया, ओके। आई एम टू मेक यू क्लियर, इन मैं का तर्जुमा करने के लिए, अंदर का तर्जुमा करने के लिए, लेकिन जब हदूद ना हो तो आपने ये सेंटेंसेस हैं जिनकी मदद से आपने सीखा। आगे नेक्स्ट आपकी प्रपोजिशन है इनटू। व्हेन डू वी यूज़ इनटू? इनटू का मतलब भी में है, और इनटू का मतलब भी अंदर ही है, ओके, अंदर।
किस चीज़ में, लेकिन अब देखिए तीनों के मानी सेम है लेकिन उनके सेंटेंसेस में डिफरेंस है, उसके यूजेज में फ़र्क है। अब इसमें फ़र्क क्या है, जब आप इनटू यूज़ कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आप इनटू से मुराद ये लेंगे किसी चीज़ का अंदर किसी में आना, लेकिन लाइक दिस विद इट शोज, दिस एरो शोज यू मूवमेंट, आपको ये मूवमेंट दे रहा है कि एक प्लेस से हरकत करके दूसरी जगह पर आना। मिसाल के तौर पर आप कहते हो आई पोर्ड द वाटर इनटू द ग्लास, मैंने ग्लास में पानी उंडेला, ग्लास में का तर्जुमा आपने किया, यानी वाटर जो है इट मूव फ्रॉम जग इनटू द ग्लास, ये पानी जग से मूव करके ग्लास में आया। या आप कहते हो द बॉय केम रनिंग एंड एंटर्ड इन द रूम, लड़का भागते हुआ आया और कमरे में दाखिल हो गया। मे का तर्जुमा अब आपने एंटर्ड इन द रूम नहीं, आप कहेंगे एंटर्ड इनटू द रूम, राइट। तो आप ये सेंटेंस, ये मूवमेंट मैं यहाँ लिख दूँ, मूवमेंट कि मूवमेंट का होना लाजिम है इसमें जब आप इनटू यूज़ करते हो। हरकत तर्जुमा में का ही करेगा लेकिन हरकत इसमें इन्वॉल्व होगी। आप कहते हो शी पोर्ड द वाटर इनटू द, शी पोर्ड द वाटर इनटू द जग, उसमें उसने इनटू द ग्लास, जग में भी हो सकता है, खैर इसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन मैं ठीक से लिख दूं कि जग से आया ताकि आपको क्लियर हो जाए। इनटू द ग्लास, शी पोर्ड द वाटर इनटू द ग्लास, उसने ग्लास में पानी उंडेला, ग्लास में पानी डाला। तो अब आपने जब मूवमेंट करके में का तर्जुमा आपने किया तो मूवमेंट के लिए इनटू आएगा। और ऐसे ही कोई लड़का भागता हुआ और कमरे में दाखिल हुआ, कमरे के अंदर। अब हम ये नोटेबल बात है कि सब अंदर में का तर्जुमा इन 4 डिफरेंट वर्ड से हम कर रहे हैं, राइट। तो हमने कैसे करना है जनाब इसको, ही केम रनिंग, वो भागते हुए आया, ही केम रनिंग, वो भागता हुआ आया, एंड एंटर्ड इनटू द रूम, वो भागते हुए आया और कमरे में दाखिल हुआ, ये प्रेपोजिशन है। तो ये इसमें भी एक लड़के की भागते हुए आना मूवमेंट शो कर रहा है कि वो रनिंग करते हुए, मतलब आया, मूव करके आया, भागते हुए आया और कमरे में दाखिल हो गया, कमरे के अंदर दाखिल हो गया। तो में और अंदर का ये सब का तर्जुमा इस तरह से हुआ। आउटसाइड का भी चलिए लिख दिया है, कर लेते हैं। आउटसाइड इनसे मैच तो नहीं कर रहा लेकिन हो जाना चाहिए, कोई बात नहीं। आउटसाइड का मतलब डेफिनेटली बाहर है, और बाहर किसी हदूद से बाहर होना, किसी का किसी चार दीवारी हद से बाहर, चार दीवारी से बाहर। जब आप चार दीवारी से बाहर हो तो उस वक्त आप आउटसाइड का जिक्र करेंगे, ठीक है। तो अब आप क्या कहते हो, ही स्टूड आउटसाइड द रूम, वो कमरे के बाहर खड़ा था। अब चार दीवारी कमरे की है, उसकी बाउंड्रीज है, उससे बाहर, बाहर का तर्जुमा करने के लिए या आप कहते हैं डोंट प्ले आउटसाइड द पार्क, पार्क से बाहर मत खेलना, डोंट प्ले आउटसाइड द पार्क, पार्क से बाहर मत खेलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा जो आपने देखा इंटरेस्टिंग लगा, आई थिंक आपको लगा होगा। में और अंदर का तर्जुमा करने के लिए आपने ये 2 डिफरेंट वेज, और थर्ड वन इन के साथ किया, और उसके बाद आपने इनटू के साथ किया। पहले इन साइड था,
तो ये डिफरेंट अंदाज में एक ही वर्ड का ट्रांसलेशन किया और डिफरेंस इसमें क्या था वो मैंने समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और आपकी जो कॉम्प्लिकेशंस थी कि कहाँ पर इन टू या इनसाइड यूज़ करना है, तो मुझे उम्मीद है कि वो क्लियर हो गया होगा। इबहम आपका, शक आपका। अगर आप इसी तरह मज़ीद हमारे इंग्लिश के लेक्चर्स लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको बर वक्त मिलते रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।